नमस्कार दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। आपको पता है दोस्तों कि मैं इस क्लास में क्या कवर करने वाला हूं, क्योंकि आपने टाइटल जरूर पढ़ा होगा गाइस। इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं इंग्लिश सॉवरेन्स को, मोनार्क्स या जिन्हें आप डायनेस्टी कह सकते हैं दोस्तों। और इसको मैं बहुत ही अच्छे से जितने भी आपके अंग्रेज शासक हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्वींस एंड किंग्स जो थे, तो उनको मैं कवर करूंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में बिगिनिंग से एंड तक मेरे साथ ट्यून्ड रहेंगे दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूजीसी नेट इंग्लिश कोर्सेज, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतर चांस है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक और अच्छा टच दें मेरी क्लासेस के साथ और बहुत ही गाइज वंडरफुल नोट्स के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, ये जो किंगशिप की सीरीज है वो कहां से शुरू होती है गाइज। तो सबसे पहले हम नॉर्मन किंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब ये नॉर्मन किंग्स कौन कौन से थे दोस्तों। मैंने जब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने विलियम फर्स्ट का नाम लिया था गाइस। और विलियम फर्स्ट को ही हम विलियम दी कंकरर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। विलियम फर्स्ट, जिन्हें हम विलियम दी कंकरर के नाम से जानते हैं। और विलियम ने, जो विलियम ऑफ नॉर्मंडी था, तो दोस्तों उसने 1066 में इंग्लैंड पर अटैक किया था। और दोस्तों जिसे हम नॉर्मन कंक्वेस्ट या फिर गाइज एक और नाम देते हैं, नॉर्मन कंक्वेस्ट के साथ साथ दूसरा जो नाम है तो वो है दोस्तों बैटल ऑफ हेस्टिंग। नॉर्मन कंक्वेस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग एक ही ईयर है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम में बैटल ऑफ हेस्टिंग या नॉर्मन कंक्वेस्ट ऐसे जरूर आता है। नॉर्मन कंक्वेस्ट ये आता रहता है दोस्तों। तो टाइम पीरियड है 1066 और इसी को हम बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं गाइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ हेस्टिंग। देन इसके बाद दोस्तों जो दूसरे किंग हुए, यानी कि जो विलियम फर्स्ट थे, सो 1066 से 87 तक ये इंग्लैंड के किंग रहे दोस्तों। इसके पहले दोस्तों अगर मैं किंग्स की बात करूं तो हम किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा जरूर गाइस, कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। यस, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जिन्हें हम कभी कभी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कह देते हैं। सो दोस्तों किंग अल्फ्रेड भी थे, लेकिन जो मेजर डायनेस्टीज शुरू होती हैं वो नॉर्मन किंग्स के साथ। ये नॉर्मन्स कौन थे दोस्तों? ये फ्रेंच थे जो इंग्लैंड में आकर के राज्य करते थे। सो विलियम सेकेंड गाइड जो 1087 में बना, ये किंग विलियम सेकेंड और 1100 तक एग्जैक्टली रिमेन रहा। इसके बाद दोस्तों हेनरी फर्स्ट का टाइम पीरियड आता है 1100 से 35 तक। और इसके बाद दोस्तों किंग स्टीफन 1135 से 54 तक। दोस्तों जो नॉर्मन किंग्स हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपके विलियम फर्स्ट का। यानी विलियम फर्स्ट को हम विलियम दी कंकरर के नाम से जानते हैं। प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, विलियम दी कंकरर, यस CON, यस गाइज, कंकरर के नाम से हम जानते हैं विलियम दी कंकरर, प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे नॉर्मन किंग्स क्या थे, तो दोस्तों जैसे एक पीढ़ी, मतलब एक क्या कह दीजिए एक रिलेशन जो होता है, तो वो है जैसे अब यहां पर आप देख रहे हैं प्लांटागनेट किंग्स। सो दोस्तों प्लांटागनेट जो किंग्स हैं उनमें से हेनरी सेकेंड ऑफ अंजुआ, सो ही बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1154 एंड 89 तक रिमेन रहे। इसके बाद रिचार्ड फर्स्ट, इसके बाद जॉन, किंग जॉन, और इसके बाद हेनरी दी थर्ड, एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड गाइज। और ये वो टाइम पीरियड आ जाता है कि जब आपके जियोफ्री चासर गाइज एक्टिव थे। तो इनमें से और गाइज अगर मैं बात करूं ना, यस, तो और किंग्स आपके लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि जो आपके जियोफ्री चासर थे वो किन 3 किंग्स के रेन के टाइम पीरियड में रहे।
दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं गाइज। नेम ऑफ दोज थ्री किंग्स, कि जो ज्योफ्री चासर के टाइम पीरियड में गए, जिस टाइम पीरियड में ज्योफ्री चासर थे आपके, उस टाइम पीरियड में वो किंग थे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो इंग्लिश सॉवरेंस हैं, यानी इंग्लिश जो शासक हैं, जो जिन लोगों ने इंग्लैंड में रूल किया दोस्तों, तो अब रोल आता है हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स का। हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स में गाइज हेनरी द फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ एंड हेनरी द सिक्स्थ गाइज। सो 4, 5, 6, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6, ये जो दोस्तों आपके तीन किंग्स हैं, सो ये हाउस ऑफ लैंकेस्टर से, गॉट इट ना, इन्हें हम हाउस ऑफ लैंकेस्टर से कंसीडर करते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा फोन कॉल आ गया था, आई एम सॉरी कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा हटना पड़ा, बट या वेलकम बैक गाइस, मैं आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद दोस्तों देखिए द हाउस ऑफ यॉर्क को। हाउस ऑफ यॉर्क गाइस और लैंकेस्टर, आपने एक नाम सुना होगा वॉर ऑफ रोजेस का। आई थिंक दोस्तों वॉर ऑफ रोजेस का नाम आपने जरूर सुना है। और ये जो वॉर ऑफ रोजेस था, सो ये दो हाउसेस के बीच में था, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और लैंकेस्टर दोस्तों, क्योंकि यहां पर एल ए आता है और एल ए रिफर्स टू गाइज रेड, लाल, और इनका जो दोस्तों सिंबल था वो था रेड रोज, है ना, रेड रोज इनका सिंबल था। और हाउस ऑफ यॉर्क का गाइज इनका जो सिंबल था वो था व्हाइट रोज। सो गाइज आपको पता ही होगा कि वॉर ऑफ रोजेस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मेरी सीरीज देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी सीरीज के जो वीडियो हैं आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा तो भी आपको मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने सारे जो 11 वीडियोस हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, ऑल द वीडियोस प्लीज वॉच कर लीजिए। देखिए लिटरेचर से आपको प्यार करना पड़ेगा, तब लिटरेचर आपकी जिंदगी बनाएगा। ये बात जितना जल्दी आप समझ ले उतना ही बेटर होगा आपके लिए। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ना, हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क के बारे में है दोस्तों, ठीक है, यस। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो आपके किंग्स थे, सो लैंकेस्टर से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हेनरी, और इसके बाद गाइज हाउस ऑफ यॉर्क से, सो हाउस ऑफ यॉर्क से गाइज एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फिफ्थ एंड रिचार्ड द थर्ड। सो दोस्तों ये किंग आते हैं हाउस ऑफ यॉर्क से। एक चीज जो आपको समझ लेनी चाहिए दोस्तों, अच्छा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्यों ऐसा नाम आता है, क्यों नहीं दोस्तों कोई अलग नाम? तो देखिए उसके इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कौन सा किंग किस साम्राज्य से एसोसिएशन रखता है, किस फैमिली से एसोसिएशन रखता है, इसके लिए दोस्तों आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों हेनरी द फर्स्ट, हेनरी द सेकेंड, हेनरी द थर्ड यूज किया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि इनकी बिलोंगिंग इस पर्टिकुलर फैमिली से, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सो गाइज आपने सुना होगा, ऐसा करके आपने सुना होगा। अब दोस्तों बात आती है हमारी नेक्स्ट किंग्स की, तो ये है दोस्तों ट्यूडर डायनेस्टी। और ये जो ट्यूडर डायनेस्टी है, तो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि जो एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ, सो महारानी एलिजाबेथ का गाइड जो फर्स्ट थी एलिजाबेथ, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वीन बनी थी इंग्लैंड की गाइज, और कब बनी थी, 1558 से 1603 तक दोस्तों आपकी क्वीन एलिजाबेथ इंग्लिश थ्रोन पर थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है दोस्तों। एलिजाबेथन पीरियड के लिए एक सेपरेट वीडियो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर, सो देन यू कैन वॉच दैट वन वीडियो। सो गाइज ट्यूडर डायनेस्टी से कौन कौन से किंग थे, तो यहां पर आप देखिए ट्यूडर डायनेस्टी को, सो इनमें से हेनरी 7, हेनरी 8, एडवर्ड 6, मैरी एंड एलिजाबेथ, दो किंग यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपके हेनरी दी 8th, और दूसरे हैं दोस्तों आपकी दूसरी जो क्वीन है वो है एलिजाबेथ फर्स्ट। इन दो को अगर आपने याद रख लिया तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत कुछ आप लर्न करने वाले हैं। इट मींस एलिजाबेथ फर्स्ट, मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो इनके टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटी बिट्स और बहुत ज्यादा ड्रामा की पॉपुलरिटी हुई। हेनरी 8th के टाइम पीरियड की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर अर्ल ऑफ विट और सरे का नाम आपने सुना होगा, है ना गाइज, WYATT, विट एंड सरे SURREY गाइज, इन दो लोगों का नाम आपने सुना है।
यू ऑल आर फैमिलियर, वही जिन लोगों ने गाइज विट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, इटालियन सोनेट लेकर के आए थे और इंग्लैंड में सोनेट इंट्रोड्यूस किया था। और जो गाइज विट थे ना, तो टॉमस विट को लंदन टावर में जेल में रखा था। और किसने दोस्तों, तो ये आपके हेनरी द एट्थ थे, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी ना एन बॉलेन को दोस्तों, यहां पर अगर आप मेरे बैकग्राउंड में ये पीछे मेरे देख पा रहे हैं, सो दोस्तों इनको इनसे थोड़ा सा लव अफेयर इनका चल रहा था। दैट्स व्हाई गाइज ही वाज केप्ट इन टावर ऑफ लंदन। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टुअर्ट डायनेस्टी पर। स्टुअर्ट डायनेस्टी पर अगर दोस्तों देखें तो हम नाम लेते हैं जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जेम्स फर्स्ट जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, जेम्स सिक्स्थ। ये बात मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में भी बताई थी। जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, ही केम इन इंग्लैंड एंड बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों स्कॉटलैंड से किंग के आने की क्या जरूरत थी? आंसर है दोस्तों कि जो एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथ ने दोस्तों, एलिजाबेथ के पास कोई एयर नहीं था, है ना। सो दैट्स व्हाई गाइज ये प्रॉब्लम थी कि अब राजा कौन बनेगा। सो देन गाइज जो एलिजाबेथ है, सो एलिजाबेथ ने किसको बुलाया था? बुलाया था सिंपली जेम्स फर्स्ट को। ही बिकम द किंग एंड 1603 दोस्तों, ये जैकोबियन टाइम पीरियड इसको हम बोलते हैं। ये है जैकोबियन टाइम पीरियड की जब आपके हेनरी फर्स्ट किंग थे इंग्लैंड के। और एलिजाबेथन टाइम पीरियड दोस्तों, तो ये समझ लीजिए एलिजाबेथन टाइम पीरियड, सो क्वीन एलिजाबेथ थी आपकी, यस, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों स्टुअर्ट डायनेस्टी में अगर आप देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जेम्स फर्स्ट ने शादी की थी एन ऑफ डेनमार्क से। डेनमार्क में देखिए, ये स्कॉटलैंड के थे, इंग्लैंड में राजा बने, डेनमार्क में शादी की। और इनके गाइस जो सन थे जिनका नाम था चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट वैसे बॉडीली बहुत ज्यादा वीक थे और बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं थे गाइस, लेकिन फिर भी बाद में जब चार्ल्स थोड़ा सा बड़े हुए, सो बॉडीली एंड मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हुए एंड ही बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1625। पहले लोग सोचते थे कि चार्ल्स फर्स्ट की जिंदगी बेकार होने वाली है, अपंग रहेगा, अपाहिज रहेगा, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली ये कह दीजिए या फॉर्चुनेटली ये सही हो गए। और सही होने के बाद ही बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। और ऐसे किंग बने गए कि जिनको सुरा और सुंदरियां, मतलब सुंदरियों से बिल्कुल फुर्सत नहीं थी बंदे को। चारों तरफ, एक इधर भी बैठेगी, एक इधर भी, कोई सामने से है, कोई पीछे से है गाइस। सो यू नो, हैविंग 100 ऑफ मिस्ट्रेसेस। और इसके बाद लैविश किंग। एंड गाइस आपको पता है कि 49 में इनको बीहेडेड किया गया था। इनकी वाइफ थी दोस्तों हेनरिटा मारिया। इन्होंने फ्रांस में शादी की थी। मतलब अपनी कंट्री में शादी करना तो इनके बस से बाहर की बात थी, सीधे डायरेक्टली विदेशों में शादी करते थे गाइस। हम लोग आजकल नहीं कर पा रहे, ये लोग तब के जमाने में जाने क्या क्या करते थे, है ना। सोचिए कि हम लोग कितना पीछे हैं। एंड कॉमनवेल्थ गाइज, ये जो टाइम पीरियड है 1625 से 49, तो यहां पर चार्ल्स जो फर्स्ट थे तो ये किंग रहे इंग्लैंड के। लेकिन दोस्तों बाद में जो प्यूरिटन्स, आपको पता है सिविल वॉर राइज हुआ 1642 में, आपका ड्रामा बैन किया गया था, है ना। यस दोस्तों, मैंने फैन ऑफ कर रखा है ताकि आवाज मतलब बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो। और थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है मुझे, बट यू डोंट वरी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। मेरी स्वेटिंग सब वसूल है आपसे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गाइड्स। यस 100% आप सक्सेस होंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे। कोई अच्छा पढ़ाए आपको तब पढ़िए, मजा भी आता है। सो दोस्तों सब्सक्राइब और वो कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कर लिया करिए, कहना ना पड़े, कोई कहने की जरूरत ना हो। कॉमनवेल्थ पीरियड गाइड, सो यहां पर कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट रही किसकी? रिचार्ड क्रॉमवेल। रिचार्ड क्रॉमवेल की आप मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ये सारी चीजें समझ में आएंगी, कनेक्ट कर पाएंगे। एंड ओलिवर क्रॉमवेल गाइड्स, यस। सो ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचार्ड क्रॉमवेल ये दोनों थे गाइड जो कॉमनवेल्थ, यानी ये यू कैन से गाइड ये प्रोटेस्टेंट थे, जो प्यूरिटन्स को से गाइड नो प्यूरिटन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते थे। फाइनली इसके बाद दोस्तों ये 49 से 60 तक का टाइम पीरियड, मतलब समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर का टाइम पीरियड था, 10 से 11 ईयर का, कि जो मतलब जो गवर्नमेंट थी वो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में। इसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होती है, चार्ल्स सेकंड को बुलाया जाता है फ्रांस से। अब ये फ्रांस क्यों चले गए थे? क्योंकि फ्रांस में दोस्तों मामा के यहां जाना तो मतलब बहुत ही अच्छी बात होती है, ये तो बात आप समझते ही होंगे।
फ्रांस में इनके मामा जी रह रहे थे, क्योंकि इनकी जो मदर है वो फ्रांस से ही थी, तो ये फ्रांस में रह रहे थे। और फिर दोस्तों इन्हें फ्रांस से बुलाया गया कि आओ और किंग बन जाओ, कहां के, इंग्लैंड के। सो देन गाइस दिस टाइम इज नोन एज द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मतलब मोनार्की को क्या किया गया गाइस, रीस्टोर किया गया। इंग्लैंड में मोनार्की रिस्टोर हुई, इसीलिए 1660 से दोस्तों रफली अगर 1700 तक के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 85 तक ही ये किंग रहे आपके जो चार्ल्स सेकेंड है, क्योंकि इनके फादर गाइज बहुत ही ज्यादा लैविश किंग थे। तो चार्ल्स सेकेंड इसमें क्यों पीछे रहते, ये उनसे भी बड़े वाले निकले, मतलब पापा से भी ज्यादा निकल गए आगे गाइज, गॉट इट ना। यस, सो पापा से भी ज्यादा थे एंड ही वाज आल्सो लैविश किंग बट हैविंग नो लीगल हेयर, इनके पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट के पास कोई उत्तराधिकारी था और एलिजाबेथ के पास कोई नहीं था, इस तरह की गाइस बातें थी। अब मैं आपको बताऊं कि इनके ब्रदर थे जिनका नाम है जेम्स सेकेंड इंग्लैंड के, है ना, जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकेंड ने, इन्होंने प्लान किया कि मैं अपने भाई को राजा बना दूंगा। और जो उनके ब्रदर थे जेम्स सेकेंड, तो ये मान लीजिए कि दोस्तों ये कैसे थे, ये थोड़ा सा लैविश टाइप के किंग थे। सॉरी, मतलब ये अलग टाइप के किंग थे। ये चार्ल्स सेकेंड लैविश थे, लेकिन इनके जो ब्रदर थे वो कैथोलिक थे, सिनिकल टाइप के थे दोस्तों। सो क्या हुआ कि ये बैठ गए इंग्लिश थ्रोन में 85 से 88 के टाइम पीरियड तक गाइस, 2-3 साल ही रहे, लेकिन आतंक मचा डाला इंग्लैंड में। दोस्तों मैं स्टुअर्ट डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, प्लीज अपने माइंड में रखिएगा कि ये सारे स्टुअर्ट डायनेस्टी से हैं। जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, जेम्स सेकेंड, विलियम थर्ड एंड मैरी एंड एन, मतलब ये जेम्स फर्स्ट की ही फैमिली है जिसे हम स्टुअर्ट डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये देखिए फैमिलीज होती हैं, ये पूरी की पूरी देखिए, ये हाउस ऑफ प्लांटैगनेट आप देख पा रहे हैं गाइस, ये देखिए हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। तो देखिए एडवर्ड जो थर्ड थे, सो उन्हीं से हाउस ऑफ लैंकेस्टर हैं एंड हाउस ऑफ यॉर्क, मतलब दो पार्टीज गाइस डिवाइड हो जाती, कुछ इसी टाइप की, मतलब ये समझिए कि फैमिली बैकग्राउंड होते हैं किंग बनने वाले, है ना, रॉयल ब्लड, ब्लू ब्लड जिसे बोलते हैं। अब दोस्तों जो चार्ल्स सेकेंड थे, इनके ब्रदर बन गए जेम्स सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आए। ओके, सो दोस्तों लोगों ने क्या किया कि विलियम थर्ड एंड मैरी, दोस्तों इनको दोनों को बुला लिया कि आप लोग आइए और इंग्लैंड पर राज करने की जरूरत है। दोस्तों विलियम थर्ड गाइज ये कहां के थे, सो विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज थे। विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आपको पिक्चर्स दिखने लगेंगी। सो विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज गाइज, और इसके बाद ये विलियम थर्ड बन गए कहां के, इंग्लैंड के बने। एंड विलियम सेकेंड ऑफ स्कॉटलैंड थे ये, बिल्कुल। और जो मैरी सेकेंड थी, सो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, पहले इंग्लैंड की थी, बाद में स्कॉटलैंड बनी, फिर इंग्लैंड वापस आ गई, है ना गाइज, यस। सो ये कौन थी, ये डॉटर थी, और ये विलियम जो थर्ड थे ये इनके दामाद जी थे, किसके, जेम्स सेकेंड के। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, लोगों की डिमांड थी कि राजा कौन बनेगा और राजा कौन नहीं बनना चाहता। सिंपली गाइज विलियम थर्ड एंड मैरी, सो 1689 से लेकर के 1700 तक किंग और क्वीन ने काम किया। इसके बाद दोस्तों इनकी मैरी की एक सिस्टर थी जिसका नाम था एन। सो दोस्तों एन को बुलाया गया एंड सी बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1702, और 12 सालों तक दोस्तों ये क्वीन रिमेन रही इंग्लैंड की। सो इंग्लिश सॉवरेन में दोस्तों ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टुअर्ट डायनेस्टी को। एक बार मैं फिर से मेरे प्यारे साथियों आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो स्टुअर्ट डायनेस्टी है ना, स्टुअर्ट डायनेस्टी को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जेम्स फर्स्ट से शुरू होती है और एन तक ये एंड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हाउस ऑफ हैनोवर। हाउस ऑफ हैनोवर की जो ये दोस्तों फैमिली है, सो इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। द हाउस ऑफ हैनोवर में दोस्तों जॉर्ज फर्स्ट का नाम आता है, जॉर्ज सेकेंड का नाम आता है, जॉर्ज थर्ड का, जॉर्ज फोर्थ का नाम आता है, और जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सिक्स्थ। सो गाइज जॉर्ज 1-2 लेकर के, अगर आप GEORGE जॉर्ज 1-2, अगर मैं बात करूं जॉर्ज सिक्स्थ, है ना गाइज, जॉर्ज सिक्स तक के जो नाम है ये सारे हैनोवर
डायनेस्टी से, हाउस ऑफ हैनवर्ड के, यानी कि इनके फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाउस ऑफ हैनवर्ड फैमिली से। इसके बाद दोस्तों विलियम फोर्थ, क्योंकि मैंने आपको बताया विलियम थर्ड, विलियम जो थर्ड है वो किस में आते हैं, स्टुअर्ट में। यहां पर आप देख लीजिए स्टुअर्ट डायनेस्टी में थे। तो अब यहां पर अगर आप देखें दोस्तों तो विलियम फोर्थ आ जाते हैं। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का नाम आपने सुना ही है गाइस, 37 से 1901 तक के टाइम पीरियड तक। एडवर्ड सिक्स सेवेंथ भी थे दोस्तों, है ना, एडवर्ड एट्थ भी थे, किंग जॉर्ज सिक्स्थ एंड एलिजाबेथ सेकेंड। यानी कि अभी तक जो डायनेस्टी चल रही है वो कौन सी चल रही है? सो आप कह सकते हैं गाइस कि ये हैनोवर्ड चल रही है। दोस्तों इनमें से देखिए, देखें जो जॉर्ज फर्स्ट हैं तो ये देखिए किस पीरियड में आए। सो जॉर्ज फर्स्ट दोस्तों अगस्टन पीरियड में है, 1727 से 60। तो दोस्तों अगस्टन से अगर ट्रांजिशनल पीरियड तक की मैं बात करूं तो आपके जॉर्ज सेकेंड थे। फिर जॉर्ज थर्ड भी दोस्तों ट्रांजिशनल पीरियड से रोमांटिक पीरियड तक मतलब चले जा रहे हैं 1820, यानी रोमांटिक पीरियड से भी आगे, जब आपके कीट्स, वर्ड्सवर्थ शैली, बायरन एंड ऑल एक्टिव थे। जॉर्ज फोर्थ की बात की जाए तो 1820 से 30 तक समझ लीजिए गाइस, रोमांटिक पीरियड जो चल रहा था ये इसी में। विलियम फोर्थ 31 से 37 तक दोस्तों, तो ये भी रोमांटिक पीरियड ही कंसीडर कीजिए इसे। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया के साथ आपका विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और एडवर्ड सेवेंथ, जॉर्ज फिफ्थ। सो दोस्तों एडवर्ड सेवेंथ तक समझ लीजिए कि ये क्वीन विक्टोरियन का जो विक्टोरियन टाइम पीरियड है काफी लंबी रेन थी। अब आप समझिए कि पूरा एक एरा इंग्लिश लिटरेचर का आपके फिनिश हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड सेवेंथ, जॉर्ज फिफ्थ, एडवर्ड एट्थ एंड जॉर्ज सिक्स्थ, एलिजाबेथ सेकेंड। सो दोस्तों ये सारे देखिए, ये मॉडर्न पीरियड की मैं बात कर रहा हूं आपसे यहां तक, और इसके बाद एलिजाबेथ सेकेंड यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर रहा हूं मैं आपसे कंप्लीटली। दोस्तों मैंने आपको जो आज इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपको 7 डायनेस्टीज, डिफरेंट सॉवरेन्स को मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मन किंग्स, प्लैंटागेनेट किंग्स, इसके बाद हाउस ऑफ लैंकेस्टर, हाउस ऑफ यॉर्क, ट्यूडर डायनेस्टी, और इसके बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी दोस्तों, और इसके बाद हैनोवर पीरियड या फिर आप हैनोवर डायनेस्टी। सो दोस्तों इतनी सारी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इंग्लैंड पर राज किया, यानी कि हाउस ऑफ हैनोवर मुझे लग रहा है ये लॉन्गर चल रही है। इसके बाद दोस्तों ये सारी हैं लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्गर नहीं थी। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज की अंग्रेज शासकों की जो सूची थी, यानी कि किस एरा में कौन से किंग थे। अगर इनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि यस विच वन किंग व्हाट ही डिड, किस किंग ने क्या किया, कौन सा रिफॉर्मेशन एंड ऑल किया, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मेरी जो सीरीज है उसे आप वॉच कर लीजिए। लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल मैं अनअकैडमी जो हमारा प्लेटफॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन है, उस पर मैं एक क्लास लेने वाला हूं, फ्री स्पेशल क्लास। लिंक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ये जो नंबर है मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि यूजीसी नेट के अगर कोर्सेज चाहिए सो यू आर मोस्ट वेलकम। नया बैच स्टार्ट हुआ है 5 मई से, यस यू कैन ज्वाइन। दोस्तों 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, और भी ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर आप मेरे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए 6 मंथ की जो फी है आपको यूजीसी के लिए वो 10,125 है। देखिए 3 मंथ 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेकर के मतलब ले तो लेते हैं आप, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब पढ़ना ही है तो यार मन से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए आप जिंदगी में टीचर बनना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड इंग्लिश सब्जेक्ट। और अगर टीचर बनना है तो इतना लर्न कीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाए, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस तो यही है। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोस्तों इवन बेटर है, 12,000 रुपए में 1 साल एक्सेस कीजिए, पूरा दम से पढ़िए, कोई ना कोई एग्जाम निकालिए और इसके बाद अपनी जिंदगी बनाइए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को, मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके बाद दोस्तों शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको चाहिए दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश कोर्सेज, तो देर मत कीजिए, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं दोस्तों आपके लिए। 3,000 टीजीटी के लिए और 4,000 दोस्तों पीजीटी के लिए।
और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आप और भी जानकारी के लिए मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन अच्छी कीजिए, मजे से कीजिए, सस्ते के चक्कर में कहीं फंस ना जाइएगा और महंगे के चक्कर में कहीं फंस ना जाइएगा। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों मैं प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको टीजीटी और पीजीटी का। आपको पता ही है दोस्तों कि जिस चीज को मैं करता हूं उसे बहुत अच्छे से करता हूं, वो चाहे फ्री क्लासेस में पढ़ाना हो, पेड क्लासेस में पढ़ाना हो या फिर कुछ और करना हो। तो दोस्तों लास्ट में एक बार फिर से सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अगले वीडियो में हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी आप सबके साथ दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार और आप एंजॉय कीजिए।